दोस्तों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। तो आज के YouTube चैनल में हम करने वाले हैं बालकृष्ण भट्ट। मतलब ये बालकृष्ण भट्ट यहाँ पे जो लिखा है उस पर पहले मत ध्यान दीजिए। मैं बताने वाली हूँ क्या करने वाले हैं। हिंदी क्लास 12, ठीक है। गद्य खंड में जितने भी गद्य खंड में ही बात कर रही हूँ, पद्य खंड वाला हम भाग 2 में करेंगे। और मैं पहले भी एक वीडियोस बना चुकी हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसमें सिर्फ मैंने बताया है लेखक के बारे में और उनके जन्म निधन के बारे में, ठीक है। और लेखक का नाम और लेखक के जो लिखे हैं वो, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने बता दिया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और हाँ, इस वीडियो में हम गद्य खंड के जितने भी मतलब उनके जितने भी प्रमुख रचनाएं होंगी वो सारे इन वीडियो में लेके आऊंगे। जन्म निधन और जन्म स्थान कहाँ है वो सारे चीज़ लेके आऊंगी, ठीक है। तो जो मेन कवर होगा, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ से क्वेश्चन आपको आएंगे ही आएंगे, ठीक है। तो देखते हैं, यहाँ बालकृष्ण भट्ट सबसे पहला चैप्टर है लिखा है। इन्होंने लिखा है बातचीत। बातचीत में क्या है, बातचीत करने का शैली बताया है, जो कि एडिशन और एक और थे, उसका नाम नहीं याद आ रहा है मुझे। उन्होंने अपना मत दिया था, ठीक है। बात करने की शैली बताए थे। देखो, अगर एक ये भी इम्पोर्टेंट चैप्टर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर बातचीत मतलब अगर हमारे पास मतलब समस्त, अरे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, समस्त सृष्टि गूंगी प्रतीत होती ना, अगर बातचीत का जो है, देखो क्वेश्चन नहीं याद आ रहा मुझे, छोड़ो इस चीज़ को। तो यहाँ पे सबसे पहले जो चीज़ है उसको हम एकदम आसान भाषा में हम इसको फोड़ते हैं, ठीक है। जन्म, सबसे पहले इनका जन्म हुआ 23 जून 1844 में, ठीक है। 1844 ऐसे याद रख सकते हो, 23 जून 1844, ठीक है। और उसके बाद 20 जुलाई 1914 में निधन हो गया। निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज है अभी के समय में, ठीक है। निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट, ठीक है। बेनी प्रसाद से ही होगा। हम एक बार नहीं तो 3 बार रट्टा मारेंगे, ठीक है, क्योंकि ये हिंदी समझने वाला चीज है, पर एक तरह से मुझे लगता है चीजों को समझो उसके बाद फिर रट्टा ही मारना पड़ता है। जैसे कि हाँ, बालकृष्ण भट्ट का जन्म स्थान इलाहाबाद उत्तर प्रदेश है, मतलब निवास स्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद। एक तरह से समझ रहे हैं कि हाँ इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में, पर ये तो याद रखना ही ना एग्जाम में, तो इससे ऐसे MCQ में आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून, मतलब रिपीट करेंगे क्लास में ही, मतलब इस वीडियो में ही आपको मैं सारा याद करवा दूंगी, ठीक है। 23 जून 1844 जन्म कहाँ हुआ, 23 जून 1844, 23 जून 1844। निधन कब हुआ, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, 20 जुलाई 1914, ठीक है। निवास स्थान कहाँ है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश। माता का नाम पार्वती देवी, यहाँ पे देखो पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी, माता का नाम पार्वती देवी, पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट। रचनाएं कौन से हैं, उपन्यास में बहुत ही इम्पोर्टेंट लेके आई हूँ। ये उपन्यास लिख लेना, ये अगर लिखना होगा तो, पर उपन्यास याद कर लेना, क्योंकि MCQ में ऐसे क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। उपन्यास, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, ये यहाँ पे देखो, ये उपन्यास है, सारे उपन्यास है। और ये जो है ये नाटक है, जो भी 3 नाटक मैंने लिखा है इम्पोर्टेंट, और ये भारतेंदु युग से थे, भारतेंदु युग के थे, ठीक है। उपन्यास देखो, रहस्य कथा, नूतन ब्रह्मचारी, 100,001 सुजान, ये दोनों एक ही, 100,001 सुजान, गुप्त घड़ी, हमारी घड़ी, सद्भाव का अभाव। और नाटक हो गया पद्मावती, रेल का विकट, बाल विवाह, ठीक है। पद्मावती और नाटक है पद्मावती, रेल का विकट, बाल विवाह, ठीक है। और ये भारतेंदु युग के लिए आधुनिक काल के, ठीक है। समझ में इतना क्लियर है। अब दूसरा चैप्टर उसने कहा था आते हैं लेके, अब देखते हैं यहाँ पे दूसरा अध्याय चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने लिखा है, ठीक है। तो ये उसने कहा था, लिखा है। अब देखते हैं इनका जन्म कहाँ हुआ, निधन कहाँ हुआ। इनका जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी में हुआ था, 7 जुलाई 1883 में हुआ था, ठीक है। 7 जुलाई जन्म कहाँ हुआ, 7 जुलाई 1883। निधन का हुआ 12 दिसंबर 1922, 12 दिसंबर 1922। जन्म स्थान जयपुर राजस्थान है, जब राजस्थान जाते हो नाम से पता चल रहा हो कि ऐसा कुछ नाम है, तो उनका वहाँ जो है शर्मा लगा हुआ है, नहीं समझ में आया, गुलेरी तो समझ सकते हो, राजस्थान, जयपुर राजस्थान, ठीक है। और मूल निवास ये
हिमाचल प्रदेश में रहे हैं। देखो गुलेर नामक गांव है, जिला कांगड़ा और हिमाचल प्रदेश, ठीक है। इनके पिता का नाम है पंडित शिवराम, पंडित शिवराम चंद्रधर शर्मा गोयल इनका नाम है, इनके पिता का नाम पंडित शिवराम। इनकी रचनाएं 3 ही प्रमुख कहानी लिखे हैं, ठीक है। सुखमय जीवन बुद्धू का कहा उसने कहा था पढ़ोगे कहानी बहुत ही मस्त है। इसमें लाला सिंह एक लड़की से बोलता है तेरी कुरमाई हो गई, इसका अर्थ है तेरी सगाई हो गई, ठीक है। तो लड़की धक्के के चली जाती है। और ये द्विवेदी युग के प्रमुख निबंधकार थे, ठीक है। ये कहानी पढ़ोगे 3-4 कहानी है इसमें। कृच्छ जो कि है एक बहुत ही मस्त कहानी है, जो बहुत ही आपको पढ़ोगे तो ऐसे खो जाओगे, ठीक है। भावनाओं में ही मतलब ऐसे बहुत ही अच्छा है पढ़ना, ठीक है। अगर पढ़े हो तो आपको पता होगा, कमेंट में बताना कैसा लगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखेंगे अध्याय 3 जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, जो कि संपूर्ण क्रांति में वहाँ पे भूल गई थी। जैसे कि चैप्टर का नाम लिखना, जैसे कि पहला चैप्टर बातचीत लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने, तो मैंने उसमें लिखा नहीं है, इसके लिए सॉरी, ठीक है। लेकिन आप चैप्टर 3 अब 4 5 जो भी होंगे उनमें मैं लिख दिया करूँगी, ठीक है। जन्म देखो इनका 18 अक्टूबर 1902 में हुआ, निधन 8 अक्टूबर 1979 में हुआ है, ठीक है। और जन्म स्थान सिताब दियरा जो कि उत्तर प्रदेश के बलिया बिहार में फैला हुआ है, ठीक है। पुकार का नाम बाउल है, पुकार का नाम यहाँ घटना जयप्रकाश का नाम, मतलब बचपन में ऐसे आपको कोई बुलाता है ना, रिंकी पिंकी जो भी हो, जैसे आपका नाम होता है, मान लो कोई नाम है, ठीक है। आपका नाम है जैसे विशाल नाम है, ठीक है। और घर में लोग आपको सोनू मोनू टोनू जो भी बुलाते हैं, तो वैसे ही पुकार का नाम बाउल था, ठीक है। और माता का नाम था फूलरानी, पिता का नाम था हर्षवर्धन, पत्नी का नाम था प्रभावती। प्रभावती नाम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और ये जो है ना जयप्रकाश नारायण संपूर्ण क्रांति, ये 5 जून 1974 ईस्वी को पटना में गांधी मैदान में भाषण दे रहे थे, उसी का एक अंश है, ठीक है। संपूर्ण क्रांति भाषण दिए थे, उन्हीं का एक अंश है। अब आगे करेंगे जो अर्धनारीश्वर, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे अध्याय 4 अर्धनारीश्वर जो कि है। अर्धनारीश्वर का आपको अर्थ समझ में आ रहा होगा कि अर्धनारीश्वर मतलब आधा शरीर जो है, आपने देखा होगा वो वाला चित्र, पार्वती आधा और एक ही शरीर में आधा पार्वती और आधा शिव जी, श्री भगवान जी। तो यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा है अर्धनारीश्वर जो कि एक निबंध है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कि ये इनका जन्म कब हुआ, 23 सितंबर 1908 में, और जन्म इनका हुआ है सिमरिया बेगूसराय बिहार में, जहाँ की मेरा भी है। सिमरिया में नहीं रहती हूँ, मैं नहीं डिटेल्स बताऊँगी क्योंकि ये चीज़ प्राइवेसी रहनी चाहिए, ठीक है। तो बेगूसराय में ही हुआ है, जिला बेगूसराय ही है हमारा भी, इनका भी। और मैं इनके घर गई, मतलब घर में गई हूँ, इनका जो है एक है दिनकर कला भवन, ठीक है, वहाँ पे मैं गई हूँ। स्थान सिमरिया बेगूसराय बिहार। सॉरी निधन नहीं देखे, 24 अप्रैल 1974 में इनका निधन हुआ है। 1-2 बार रट्टा मार लेते हैं, ठीक है। जन्म कब हुआ, 23 सितंबर 1908, निधन 24 अप्रैल 1974, जन्म स्थान सिमरिया बिहार बेगूसराय, ठीक है। माता का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह याद रहा होगा, रामधारी सिंह रवि सिंह, ठीक है। मनरूप देवी। पत्नी का नाम श्यामवती देवी लगता है जैसे लड़का का नाम श्याम, लड़का का नाम है पति, लड़की, ठीक है। कृतियां हैं इनके बहुत सारे, ये जो है काव्यखंड है और काव्य है और ये गद्य है, ठीक है। प्राण भंग, रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, यहाँ पे देखिए कुरुक्षेत्र, नीलकुसुम, उर्वशी पर इनको मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। हरे को हरिनाम गद्य कृतियां हैं। मिट्टी की ओर अर्धनारीश्वर संस्कृति के 4 अध्याय, और इनको पुरस्कार संस्कृति के 4 अध्याय में इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। यहाँ पे देख सकते हैं संस्कृति के 4 अध्याय में मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार, उर्वशी में मिला है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार। अब देखते हैं अगला अध्याय। अब यहाँ पे देखेंगे 5वां अध्याय। सच्चिदानंद बहुत बड़ा नाम है, इसको शॉर्ट फॉर्म में नाम याद रख सकते हो अज्ञेय, ठीक है। अज्ञेय जहाँ पे देखोगे ऑप्शन में भी अज्ञेय ही लिखा है एग्जाम के टाइम में, ठीक है। तो सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्सल्यायन, अज्ञेय, ये क्या लिखे हैं, रोज में मालती और महेश्वर की कहानी है और दिन, ये लेखक की ही कहानी है। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मालती के पति का नाम क्या है, महेश्वर, और उनके बेटे का नाम क्या है, टीटी नाम है, ठीक है। बच्चा एक छोटा सा है, लड़की है, टीटी लड़की ही लगती है, ठीक है। जन्म 7 मार्च 1911, मैं पढ़ी हूँ बट मैं भूल जाती हूँ, ठीक है। आप जानते हो मैं बहुत कितनी बड़ी भूलक्कर हूँ। निधन 4 अप्रैल 1900
87 में, ठीक है। जन्म कब हुआ? 7 मार्च 1911, निधन 4 अप्रैल 1987। जन्म स्थान कसैया, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश। कुशीनगर में मेरा दोस्त रहता था, वो बुलाया है मुझे। कुशीनगर। मूल निवास करतारपुर, पंजाब। माता का नाम बयंती देवी, पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। कृतियाँ हैं कि एक बूंद सहसा उछली, भगदूत हरेया पर याद रहेगा। उन्हें बहुत साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है। ये 10 साल की उम्र में खेलने के लिए एक नाटक लिखा था, इंद्र सभा, ठीक है, याद रख सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं। और एक लेख जो कि भगत सिंह ने लिखा है। इनका नाम तो आप सुनते होंगे, 15 अगस्त 26 जनवरी पे, ठीक है। तो इनका जन्म 28 सितंबर 1907 को हुआ। ये शहादत हुई, इनको फांसी दे दिया गया था लाहौर षड्यंत्र में 23 मार्च 1931 में, ठीक है। जन्म स्थान बंगाचल, जो कि अभी पाकिस्तान में है। माता का नाम विद्यावती देवी, पिता का नाम सरदार किशन सिंह, ठीक है। और कृतियाँ इन्हें लिखा है, विश्व प्रेम, युवक, अछूत समस्या, ये इम्पोर्टेंट था। और भी बहुत सारे लिखे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे वो सदानीराज, जो कि लिखे हैं जगदीश चंद्र माथुर। इनका जन्म हुआ है 16 जुलाई 1917 में। इनका निधन हुआ है 14 मई 1978 में। मेरा जन्म हुआ है 15 मई, ठीक है। बर्थडे आता है तो आप लोग याद रखना और मेरे को विश करना 15 मई को, ठीक है। जन्म स्थान इसका है शाहजहांपुर, उत्तर प्रदेश। शाहजहांपुर याद रखना, शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है, जो कि आगरा में है, ठीक है। कृतियाँ इन्होंने लिखी है, मेरी बांसुरी, कोणार्क, बंदी, ओ मेरे सपने, ये है, ठीक है। और देखो ये एक नोट पॉइंट लिखना, ये मैंने बुक से लिखा है, ठीक है, बहुत ही बार आया है एमसीक्यू में। धांगर का शब्द का अर्थ होता है और भाषा में भाड़े का मजदूर, ठीक है। अब देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, यही इसी पेज पे लेके आई हूँ, मोहनदास सिपाही की माँ। ये वाला चैप्टर पढ़ना बहुत ही मस्त है, ठीक है। ये सिपाही की माँ में बेटा जाता है सिपाही में और एक बहन होती है, उसकी शादी करना होता है, ठीक है। ऐसा कुछ पढ़ो ना, बहुत मजा आएगा। देखो मोहनदास का जन्म हुआ 8 जनवरी 1925, 8 जनवरी 1925। निधन हुआ 3 दिसंबर 1972, 3 दिसंबर 1972, ठीक है। जन्म स्थान जालीवाली गली, अमृतसर, पंजाब। मोहनदास का जालीवाली गली और जंडी वाली गली, अमृतसर, पंजाब। कृतियाँ हैं इनके नए बादल, जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, ये सारे जो हैं ये तीनों, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखेंगे नामवर सिंह ने लिखा है प्रगीत और समाज, जो कि एक निबंध है, ठीक है। विधा इसकी निबंध है और ये वाद विवाद संवाद से लिया गया है। यहाँ पे इनका जन्म 28 जुलाई 1927 में होता है। जन्म स्थान जीवानपुर, वाराणसी, उत्तर प्रदेश में है। माता का नाम बागेश्वरी देवी एवं पिता का नाम नागर सिंह, जो कि एक शिक्षक थे, ठीक है। और कृतियाँ शहावत पृथ्वीराज, ये दो ही लेके आई हूँ। मेरा ब्लू वाला मार्कर जो है वो थोड़ा खराब हो गया है।